दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज 24 अगस्त एतवार का दिन। आज मैं निजी दौरे के ऊपर फोर्ट मंडू अपना हिल स्टेशन आया हूँ। यहाँ पर जो ग्रीन पार्क होटल है, यहाँ पर हम ठहरे हुए हैं। तो वी लॉग जरूरी था। आज की पॉलिटिकल एक्टिविटीज NA-185 के हवाले से बहुत ज्यादा थी, तो मैंने सोचा कि यहीं पर ही बैठकर अपने दोस्तों को अपडेट करते हैं सियासी हवाले से। तो 24 अगस्त 2025 एतवार का दिन NA-185 के लिए एक तकरीबन फैसला कुन जो है ना दिन बन चुका है तकरीबन। और उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है आज के दिन में। सबसे पहली जो अहम डेवलपमेंट थी वो ये थी कि लगारी कबाइल के चीफ सरदार जमाल खान लगारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर एक तस्वीर शेयर की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात थी। उनके साथ उनका पूरा वफद था लगारी ग्रुप का, जिसमें उनके छोटे भाई और वफाकी मिनिस्टर पावर सरदार अवैस अहमद खान लगारी और उस पर MPA सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी, और उनके साथ MPA दूसरे थे सरदार महमूद कादिर खान लगारी। तो लगारी ग्रुप की सरबराही करते हुए, क़यादत करते हुए सरदार जमाल खान लगारी ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से लगारी ग्रुप की तरफ से NA-185 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए महमूद कादिर खान लगारी को बतौर उम्मीदवार उनको पेश किया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि उनको NA-185 के लिए मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया जाए, जिसकी तायीद फेडरल मिनिस्टर सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने भी की। तो बहरहाल वो जो कल परसों से जो चेमे गोयां थी, जो कयास आरायां थी, उनको अफवाहों को या उन गैर यकीनी खबरों को तकवीत दी। और सरदार जमाल खान लगारी जो लगारी कबाइल के चीफ हैं, उन्होंने बजाते खुद ग्रुप की सरबराही करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, जिससे वज़ीर-ए-आज़म ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनसे ये कहा कि जी ज़रूर वो इसके ऊपर कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब से बात करेंगे और बिल्कुल इसको कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि इसके ऊपर पार्टी फैसला क्या आता है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। इस पोस्ट को फेडरल मिनिस्टर पावर सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने भी शेयर किया। इस पोस्ट के बाद मेरी MPA सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी से पहले बात हुई, तो उन्होंने यही कहा कि जी बिल्कुल हम चीफ लगारी की सरबराही में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मिले और उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की हमने चीफ ने कि भी हमारी तरफ से जो हमारे ग्रुप की तरफ से उम्मीदवार होंगे वो सरदार महमूद कादिर खान लगारी होंगे, और उस पर उन्होंने कहा कि आइंदा चंद रोज के अंदर इसके ऊपर पार्टी फैसला लेगी कि टिकट किसको देना है। मेरी मुतवक्की उम्मीदवार और MPA सरदार महमूद कादिर खान लगारी से टेलीफोनिक बात हुई। मैंने उनसे इसकी तस्दीक चाही तो उन्होंने कहा कि मैं मशकूर हूँ लगारी चीफ सरदार जमाल खान लगारी का, कि जिन्होंने मुझ पर एतमाद करते हुए और लगारी ग्रुप की तरफ से मुझे बतौर उम्मीदवार नामजद किया और वज़ीर-ए-आज़म से रिक्वेस्ट की कि मुझे टिकट दिया जाए। और मैं मशकूर हूँ फेडरल मिनिस्टर पावर सरदार अवैस अहमद खान लगारी का, कि जिन्होंने चीफ के इस फैसले की तायीद की। मोहम्मद अहमद खान लगारी ने भी इसके अंदर उनकी हिमायत की। तो महमूद कादिर खान लगारी से उनका कहना यह था कि जी अभी फैसला तो नहीं हुआ कोई, बतौर उम्मीदवार हमने अपनी दरख्वास्त जो है ना जमा कराई है। और आज हमारे जो ग्रुप के कायद हैं सरदार जमाल खान, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से रिक्वेस्ट भी की है, तो फैसला पार्टी जो है ना चंद रोज के अंदर करेगी। तो लेकिन बहरहाल मादरत, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं डेरा गाजी खान आ रहा हूँ और आकर अपनी जो है ना दोस्तों से मुलाकात और मुशावरत का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी यहाँ पर। इसके साथ अगर हम चले तो आज डेरा गाजी खान में पिताफी ग्रुप की तरफ से MP हनीफ खान पिताफी का जो अवामी सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पर उन्होंने अपने करीब शहर के जो दोस्त हैं, हल्के के दोस्त हैं, उनको उन्होंने वहाँ पर इकट्ठा जो है ना किया हुआ है। एक बड़ी गैदरिंग वो कर रहे हैं, एक पावर शो कर रहे हैं। वो अपने दोस्तों से मुशावरत करेंगे। उसके ऊपर डॉक्टर शफीक खान पिताफी जो NA-185 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए मुमकिन उम्मीदवार हैं, जिन्होंने दरख्वास्त भी दी हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए। तो आज यूं समझ लें कि उनकी एक प्रॉपर इंतखाबी मुहिम का आगाज होने जा रहा है। पिताफी ग्रुप का मौक़िफ़ लगारी ग्रुप की तरह का है कि पार्टी ने अगर उनको टिकट दिया तो वो भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर पार्टी ने किसी और को टिकट दिया तो वो पार्टी के फैसलों का एहतराम करते हुए उस उम्मीदवार की जो है ना हिमायत करेंगे। यही लगारी ग्रुप के महमूद कादिर खान लगारी का मौक़िफ़ था, यही हनीफ खान पिताफी का मौक़िफ़ है। और हाफिज अब्दुल करीम ग्रुप की तरफ से अभी एक दो रोज से खामोशी है, लेकिन वो मेरी उनसे जो बात हुई है उस पर
वो इंतहाई मुतमईन है और वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि पार्टी उनके हक में फैसला करेगी। तो जिस तरह मैंने अपने गुज़श्ता भी इलाज में ये कहा था आपसे कि अल्टीमेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट का जो फैसला है, वो मेरा जो सियासी एनालिसिस था, तजिया था कि वो उसामा अब्दुल करीम, डॉक्टर शफी खान पिताफी और महमूद कादर खान लगारी के माबैन होगा। ये 3 धड़े हैं, ये इन्होंने अपने तौर पर कोशिशें कर ली। अब फैसला जो है ना वो पार्टी की क़यादत ने करना है। अब ये फैसलों के मुंतज़िर हैं, लेकिन इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि पार्टी जो फैसला करेगी वो उस फैसले को मेनून तस्लीम करेंगे और उस उम्मीदवार की सपोर्ट करेंगे। तो ये हो गया मुस्लिम लीग नून का 24 अगस्त के दिन तक का हाल अहवाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कल 25 अगस्त को शाम को शिबली शफखेज गौरी ने अपने दोस्तों का मुशावरती इजलास पार्टी वर्कर्स का तलब कर लिया है गौरी हाउस में, और कल वो भी एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं कि वो बतौर उम्मीदवार MA 185 के लिए ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने पार्टी को भी दरख्वास्त दे दी है। इस दौरान साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा वो भी आज 24 अगस्त की शाम को या मेरे ज़राए के मुताबिक कल वो 25 अगस्त को डीजी खान पहुंचेंगे लामवाला। वो भी अपने दोस्तों के साथ मुशावरती जो है ना अपनी मीटिंग और सिलसिला मुलाकातों का सिलसिला शुरू करेंगे। तहरीक इंसाफ का अभी तक फैसला नहीं हो पाया। तहरीक इंसाफ के लिए अभी तक ये फैसला सामने उनसे हो नहीं रहा, या वो अभी तक कर नहीं पाए कि आया कि उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना है या नहीं लेना। तो सबसे पहली बात फिर वही मैं बार बार गुज़श्ता 2-3 रोज से कर रहा हूँ कि अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो बात खत्म, और अगर वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो फिर यहाँ पर जो मुमकिन उम्मीदवार हैं उनमें सरदार मोहम्मद खान लगारी साबिक MNA वो ख्वाहिशमंद हैं। उनको चौधरी परवेज लई और चौधरी मोनिस लई ने शायद रोका हुआ है कि आप फैसले तक इंतजार करें, देखें फैसला पार्टी क्या फैसला करती है। इसके अलावा मजबूत उम्मीदवार अहमद हुमायूं रजा हैं, जरताज गुल वजीर साहबा जो यहाँ से MNA की नशिस्त से डिसीट हुई हैं, उनकी रिकमेंडेशन उनके लिए होगी। इसके अलावा पार्टी के अंदर से इसमें ज़िया खान काकड़, अली अकबर खान लगारी और आतिफ खान मुस्तोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उम्मीदवार हैं कि टिकट के लिए कि अगर उनको पार्टी ने टिकट दिया तो वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो दोस्तों, डेरा गाजी खान NA 185 तकरीबन पोजीशंस उम्मीदवारों की अगले चंद रोज के अंदर क्लियर हो जाएंगी। सबसे बड़ा जो डिसीजन होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत क्या फैसला करती है। उनके नज़दीक यहाँ पर महमूद कादर खान लगारी उम्मीदवार होंगे, उनका कैंडिडेट डॉक्टर शफी खान पिताफी होंगे, या मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार उसामा अब्दुल करीम होंगे। तो ये फैसला मियां नवाज शरीफ आइंदा चंद रोज के अंदर करेंगे। तमाम लोगों की दरखास्तें पहुंच चुकी हैं, उसमें सैयद अब्दुल अलीम शाह ने भी दरखास्त जमा कराई है, हुदैफा रहमान ने भी दरखास्त जमा कराई है। तो मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये 2 लोग पार्टी टिकट के हवाले से उस दौड़ में शामिल नहीं हैं। 3 लोग जो है ना वो पार्टी टिकट के लिए मजबूत उम्मीदवार तस्वुर किए जा रहे हैं, जो पार्टी रहे हैं, जो मुझे बता रहे हैं, जिसमें डॉक्टर शफी खान पिताफी, उसामा अब्दुल करीम और अब लगारी ग्रुप की तरफ से महमूद कादर खान लगारी। तो ये आज के दिन की डेवलपमेंट थी। लामवाला पिताफी ग्रुप आज अपना अच्छा पावर शो करेगा, एक अच्छी स्ट्रेंथ शो करेगा अपनी। उनकी कोशिश होगी कि पार्टी की क़यादत तक उनका जो है ना लोगों का वो रद्द-ए-अमल पहुंचा सकें। ऐसे लेकिन इस दौरान सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम और उसामा अब्दुल करीम के हवाले से भी आपको जो है ना मायूस नहीं होना चाहिए। वो लोग भी अपने तौर पर बड़े पुरुमीद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ उनके हक में फैसला दें, और पीपल पार्टी का भी अगले 1-2 रोज के अंदर ये डिसीजन आ जाएगा सामने कि जी उनका मुमकिन उम्मीदवार कौन हो सकता है। इस वक्त मैदान में शिबली शफखेज गौरी मौजूद हैं, वो दोस्तों के साथ मुशावरत वर्कर के साथ कर रहे हैं। सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा आज के दिन में या कल डीजी खान पहुंचेंगे। तो ये थी 24 अगस्त तक की जो सियासी सूरत हाल थी, वो मैंने कहा मैं आपसे डिस्कस करता चलूं। इंशाल्लाह कल 25 अगस्त की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगी उसके साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।